एक बहुत बड़ा इतिहास है जो लिखा गया है डॉक्टर साहब के कामों को लेकर और उनकी अंतिम यात्रा के बाद। और वो सब परमात्मा की हुक्म है और डॉक्टर साहब को हमेशा देश याद रखेगा, समूची कायनात याद रखेगी। आज परमात्मा के चरणों में अरदास है, अंतिम अरदास है। लेकिन डॉक्टर साहब शारीरिक तौर पे तो नहीं होंगे, लेकिन आत्मिक तौर पर हमारी सारे देश के लोगों में रहेंगे, हमेशा ही रहेंगे। उनके किए काम को लोग याद रखेंगे। जैसे हमारा रणजीत सिंह का राज था, उसके बाद कोई राजा हुआ है जिसको देश याद करता है, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह। ओझा साहब, अमृतसर उनका परिवार पार्टीशन के बाद आया। अभी मैं बलविंदर कंग साहब से भी बात कर रहा था। मैंने कहा केंद्र सरकार ने तो अभी तक तय नहीं किया है कि उनकी स्मृति में मेमोरियल कहाँ बनाया जाए। अमृतसर से उनका रिश्ता था, आप वहाँ से सांसद हैं, कुछ बिल्कुल, वहाँ वहाँ हम बना रहे हैं, वहाँ बनाएंगे, लेकिन उनका मेमोरियल हर दिल में बैठा हुआ है। जी। ये तो छोटी बात है, ये तो छोटे तंग दिल लोग हैं। खैर, हम इनको भी फिर प्रेरित करते हैं कि अभी भी यह समय गुजरा नहीं है। अभी भी आप उनके स्मारक की घोषणा करें, ताकि जब भी लोग यहाँ दिल्ली में आए, किसी ने कहीं वहाँ उनके श्रद्धा के फूल भेंट करें तो वहाँ तक पहुँच सके। एक आखिरी सवाल है आपसे। पंजाब यूनिवर्सिटी से उनका रिश्ता था, वहाँ वो स्टूडेंट भी रहे, वहाँ वो लेक्चरर भी रहे। आपको लगता है कि वहाँ पे भी, क्योंकि आज पंजाब के मुख्यमंत्री भी यहाँ पे पहुँच रहे हैं, तो कुछ स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ करना चाहिए? देखो, बिल्कुल स्टेट गवर्नमेंट को भी एक ऐसा ही प्रोग्राम वहाँ भी मनाना चाहिए, क्योंकि ऐसे पंजाबी है, एज ए सिख, एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत याद करते हैं लोग उनको। धन्यवाद। गुरजीत सिंह ओजला साफ तौर से। देवेंद्र देवेंद्र जी, एक 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 पंजाब के प्रभारी भी, एक डॉक्टर साहब को किस तरह से आज के दिन याद देखिए, एक वर्ल्ड लीडर जिन्होंने ऐसे समय में देश को लीड किया जब वर्ल्ड में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था, एक ऐसी शख्सियत जो मधुरभाषी थी, सबको साथ लेकर चलने में विश्वास करती थी, वहीं मजबूती के साथ जब कोई फैसला लेना पड़ा, आपको याद होगा न्यूक्लियर डील के समय में जिस तरीके से फर्म डिसीजन लेते हुए देश को जिन ऊंचाइयों पे पहुंचाया, आज डॉक्टर साहब को याद किया जाता है उन सभी चीज़ों के लिए। सबको आज तक कोई मेमोरियल के लिए जगह जो उनको उनके स्मृति में होनी चाहिए वो नहीं हुआ, उसको किस तरह से? दुख है, लेकिन निश्चित ही ये समय नहीं है उसके बारे में चर्चा। जी, साफ तौर से आप यहाँ देख सकते हैं तमाम जो नेता हैं, वो यहाँ पे पहुँचते हुए अब प्रताप सिंह बाजवा और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह की धर्मपत्नी गुरशरण कौर भी यहाँ पे पहुँच चुकी हैं। और अब अंतिम अरदास जो शबद कीर्तन है वो उसके लिए तमाम राजनीतिक लोग अब धीरे धीरे गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब पहुँच रहे हैं। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। एक बहुत बड़ा इतिहास है जो लिखा गया है डॉक्टर साहब के कामों को लेकर और उनकी अंतिम यात्रा के बाद। और वो सब परमात्मा की हुक्म है और डॉक्टर साहब को हमेशा देश याद रखेगा, समूची कायनात याद रखेगी। आज परमात्मा के चरणों में अरदास है, अंतिम अरदास है। लेकिन डॉक्टर साहब शारीरिक तौर पे तो नहीं होंगे, लेकिन आत्मिक तौर पर हमारी सारे देश के लोगों में रहेंगे, हमेशा ही रहेंगे। उनके किए काम को लोग याद रखेंगे। जैसे हमारा रणजीत सिंह का राज था, उसके बाद कोई राजा हुआ है जिसको देश याद करता है, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह। ओझा साहब, अमृतसर उनका परिवार पार्टीशन के बाद आया। अभी मैं बलविंदर कंग साहब से भी बात कर रहा था। मैंने कहा केंद्र सरकार ने तो अभी तक तय नहीं किया है कि उनकी स्मृति में मेमोरियल कहाँ बनाया जाए। अमृतसर से उनका रिश्ता था, आप वहाँ से सांसद हैं, कुछ बिल्कुल, वहाँ वहाँ हम बना रहे हैं, वहाँ बनाएंगे, लेकिन उनका मेमोरियल हर दिल में बैठा हुआ है। ये तो छोटी बात है, ये तो छोटे तंग दिल लोग हैं। खैर, हम इनको भी फिर प्रेरित करते हैं कि अभी भी यह समय गुजरा नहीं है। अभी भी आप उनके स्मारक की घोषणा करें, ताकि जब भी लोग यहाँ दिल्ली में आए, किसी ने कहीं वहाँ उनके श्रद्धा के फूल भेंट करें तो वहाँ तक पहुँच सके। एक आखिरी सवाल है आपसे। पंजाब यूनिवर्सिटी से उनका रिश्ता था, वहाँ वो स्टूडेंट भी रहे, वहाँ वो लेक्चरर भी रहे। आपको लगता है कि वहाँ पे भी, क्योंकि आज पंजाब के मुख्यमंत्री भी यहाँ पे पहुँच रहे हैं, तो कुछ स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ करना चाहिए? देखो, बिल्कुल स्टेट गवर्नमेंट को भी एक ऐसा ही प्रोग्राम वहाँ भी मनाना चाहिए, क्योंकि ऐसे पंजाबी है, एज ए सिख, एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत याद करते हैं लोग उनको। धन्यवाद। गुरजीत सिंह ओजला साफ तौर से। देवेंद्र देवेंद्र जी, एक 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 पंजाब के प्रभारी भी, एक डॉक्टर साहब को किस तरह से आज के दिन याद? देखिए, एक वर्ल्ड लीडर जिन्होंने ऐसे समय में देश को लीड किया जब वर्ल्ड में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था, एक ऐसी शख्सियत जो मधुरभाषी थी, सबको साथ लेकर चलने में विश्वास करती थी, वहीं मजबूती के साथ जब कोई फैसला लेना पड़ा, आपको याद होगा न्यूक्लियर डील के समय में जिस तरीके से फर्म डिसीजन लेते हुए देश को जिन ऊंचाइयों पे पहुंचाया, आज डॉक्टर साहब को याद किया जाता है उन सभी चीज़ों के लिए। सबको आज तक कोई मेमोरियल के लिए जगह जो उनको उनके स्मृति में होनी चाहिए वो नहीं हुआ, उसको किस तरह से? दुख है, लेकिन निश्चित ही ये समय नहीं है उसके बारे में चर्चा।
जी, साफ तौर से आप यहाँ देख सकते हैं तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पे पहुँचते हुए अब प्रताप सिंह बाजवा और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं और खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह की धर्मपत्नी गुरशरण कौर भी यहाँ पे पहुँच चुकी हैं और अब अंतिम अरदास जो शबद कीर्तन है वो उसके लिए तमाम राजनीतिक लोग अब धीरे धीरे गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब पहुँच रहे हैं। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।